इस दौर में, मोदी सरकार के दौर में सनातन भारतीय परिवार वैल्यू बहुत गिरा है और कानून बनाकर परिवारों के वैल्यू को खत्म किया जा रहा है। नंबर 1, समलैंगिकता लीगलाइज इसी सरकार में हुआ। नंबर 1, कोर्ट ने अपराध से बाहर किया 377 को। उसके बाद समलैंगिकता को विवाह के लेवल पर ले जाने के लिए मोहन भागवत का बयान आया, झूठा और मक्कारीपूर्ण, ये शब्द कहूंगा मैं, बयान, जिस पर मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि महाभारत में भी था समलैंगिकता। और 2 गृहस्थ सगे भाई को, हंस और डिंबक, जो शिव के अंश थे, उनको समलैंगिक बनाकर पेश किया। इस पर जब विरोध किया गया तो मोदी सरकार ने बैक लिया कि हम समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देंगे। लेकिन अभी जो भारतीय दंड संहिता आया है उसमें साफ साफ अमित शाह ने और उसमें रखा है कि समलैंगिकता अपराध के दायरे से बाहर है। तो 1, समलैंगिकता तो न्यू नॉर्मल लीगलाइज इन संघीय गवर्नमेंट। उसके बाद व्यभिचार को इन्होंने लीगलाइज किया कि अब पत्नी किसी और मर्द के साथ जाए, पति किसी और पत्नी के और लेडीज के साथ जाए, ये न्यू नॉर्मल होगा। अब ये व्यभिचार में नहीं आएगा और कोई किसी के साथ सोए, जाए, खाए, वो स्थिति है, तो उसको इन्होंने न्यू नॉर्मल बनाया। तीसरा कि जो पारिवारिक वैल्यूज को खत्म करने वाली एकता कपूर, कंगना रनावत, इन सबको पुरस्कृत किया गया फिल्म आदि में, जिन्होंने पर आप अगर अभी एकता कपूर की फिल्म देख लें, वेलकम करके है, वो फेमिनिज्म के पागलपन की पराकाष्ठा पे पहुंच गए कि मतलब कौन सा मर्द उससे संबंध बना रहा है उसको पता नहीं चल रहा है। इस पागलपन की पराकाष्ठा, उसको पद्म पुरस्कार दिए गए। कंगना को फिल्म आपको टिकट देकर उतारा गया और पूरे फैमिली वैल्यूज को खत्म करने का एक लंबा अभियान छेड़ा गया। सबसे बड़ी बात है कि परिवार, जो रामचंद्र जी एक आदर्श परिवार व्यवस्था के जनक हैं, वो रामराज, उनके मंदिर में पत्नी की को छोड़कर पुरुष के साथ बैठकर यज्ञ किए गए। ये परिवार व्यवस्था के साथ सबसे बड़ा दुराचार किया गया कि यज्ञ में, वेद में लिखते हैं, पत्नी वामांगी होती है और पत्नी आपके यज्ञ में साथ होनी चाहिए। लेकिन पत्नी होते हुए अगर पत्नी नहीं महत्वपूर्ण है तो आप कोर्ट के जो चुनाव आयोग के एफिडेविट में पत्नी का नाम क्यों लिखते हैं? यानी लौकिक कानून के डर से तो आप पत्नी का नाम लिखते हैं, लेकिन जो पारलौकिक धर्म का कानून है उसको आप लात मारते हैं और पुरुष पुरुष बैठकर यज्ञ करते हैं। राम जन्मभूमि के पूजन में भी उन्होंने यही काम किया, पुरुष पुरुष बैठकर यज्ञ किया, परिवार व्यवस्था को डिस्ट्रॉय किया। और माँ जो हमें अपने कोख से जन्म देती है, उसकी मृत्यु पर भी झंडी दिखाने चले गए, वहां उन्होंने मृत्यु के बाद के संस्कार को लात मार दिया, परिवार व्यवस्था के श्राद्ध कर्म आदि की पूरी व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दिया। बीच का बेटा अग्नि नहीं देता, वहां अग्नि देने पहुंच गए। और काशी में इसका जो काशी में मंदिर का उद्घाटन हुआ, वो सूतक लगे पंडित से करवा दिया गया। और जब इस पर मैंने अकेला था जो मैं जिसने विरोध किया, तो खूब गाली पड़ी। लेकिन बाद में इनको जब आतंकवादियों ने घेरे पंजाब में और लोगों ने कहा कि ये गलत हुआ है, तो चुपके से, वो ऑर्डर है मेरे पास, चुपके से मंदिर का शुद्धिकरण रात में 12 बजे करवाए गए। तो परिवार के हर वैल्यू को, विवाह के वैल्यू को खत्म किया, मृत्यु के वैल्यू को खत्म किया, पूजा और यज्ञ के वैल्यू को खत्म किया और समलैंगिकता जैसे वैल्यू को स्थापित करने का प्रयास किया। इस अपराध को पर आप दोनों क्या कहेंगे? भारत के इस सनातन परिवार मूल्यों को खत्म करने का ये षड्यंत्र है, ये सोचा समझा प्रयास है, या बस हो रहा है, वोट लेना है इनको एलजीबीटी आदि से? बस एलजीबीटी है कितने भारत में जो वोट कहेंगे? एक आधी सीट नहीं दे सकते, तो नहीं, ये वोटों के लिए नहीं है। ये आप देखिए, वेस्ट का जो भी वोक जो उनका है, बिल गेट्स के थ्रू और दूसरी फाउंडेशंस के थ्रू पूरी तरह भारत में ये कर रहे हैं। मैं केवल आप पे जो आपने बोला उसमें एक चीज ऐड करूंगा, ये जो एलजीबीटी और ये सब है, ये अब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया साहब। क्लास 8 के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, क्लास 6 के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो और मार्शल रेप के लॉज बना दिए हैं। लॉज ये बना दिए हैं कि भैया अगर एक वाइफ किसी से अडल्ट्री करेगी तो वो अडल्ट्री नहीं मानी जाएगी। वाइफ हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैज पावर ओवर हर ओन सेक्सुअलिटी। तो अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड किसी के साथ जाके अडल्ट्री करेंगे तो अडल्ट्री नहीं मानी जाएगी, डिवोर्स के लिए ग्राउंड्स नहीं मिलेंगे आपको। तो
ये मुझे नहीं लगता लोग समझ रहे हैं ये कितना डीप और कितना खतरनाक है। आपकी डेली लाइफ पे इस पे कितना इम्पैक्ट होगा। और दो पॉइंट और रह गए, इसमें मैं जोड़ देता हूं। एक, इसी दौर में लिव इन को न्यू नॉर्मल बनाया गया। लिव इन से बच्चा पैदा होता है, उसको राइट किया गया, तो विवाह कोई करेगा नहीं, आप देखेंगे। और अभी हाईकोर्ट का आदेश आया है, और पहले आया था कन्यादान कोई जरूरी नहीं है, यानी हिंदू के विवाह व्यवस्था में भी घुस के कन्यादान को खत्म करने की व्यवस्था भी अब आ रही है कोर्ट से। और जब ये कहते हैं राम मंदिर से हम नहीं ऑर्डर दिलवाए, तो कोर्ट का सब ऑर्डर इन्हीं के सर माना जाएगा। तो ये दो पॉइंट और बच गया था। संदीप जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं ये इनकी पॉलिसी, इनकी विचारधारा है। आप डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? देखिए इसका दो कारण है, दो रीजनिंग है। एक तो राजा स्वयं चरित्र से संदिग्ध है, तो जैसा राजा वैसा ही उसका विधान और वैसे ही फिर वो प्रजा बनाएगी। इसीलिए आप देखेंगे कि इनके जितने भी चेला चपाटी हैं, एक से बढ़कर एक जघन्य अपराध कर रहे हैं और उटपटांग भाषा का प्रयोग करते हैं, और जगह-जगह पकड़े भी जा रहे हैं, चाहे बनारस हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे हैदराबाद हो। अजीब-अजीब से इन लोगों के, स्पेशली ऑन द सेक्सुअल एस्पेक्ट, सेक्सुअलिटी एस्पेक्ट पे इनके ट्वीट देखिए, इनके कृत्य देखिए, तो इट इज एवरेबल, बहुत ही निकृष्ट और घिनौना है, ऊपर से लेके नीचे तक। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ के इधर-उधर घूमता है, मैं कुछ सबूत दिखाने को कहता हूँ, आप बोलते जाइए, मैं कुछ सबूत भेज रहा हूँ। जी जी। जो व्यक्ति अपने स्वयं की पत्नी को छोड़ के इधर-उधर घूमता है और झूठ बोलता है, मक्कारी करता है कि मैं अविवाहित हूँ, फिर जब कोर्ट से डंडा लगता है तो बोलता है ठीक है मैं विवाहित हूँ लेकिन साथ में नहीं रह रहा हूँ, जो भी है। अपने पत्नी को आप सम्मान दो, उसका खर्चा उठाओ। आपको उनके साथ नहीं रहना है, ठीक है, मत रहो, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना होगा कि वो आपकी विवाहिता पत्नी है, अच्छी हो चाहे बुरी हो। ये वैदिक धर्म की रीति नहीं है कि आपने एक बार पत्नी, जो पत्र के द्वारा 2 पत्र पल्लव एक शाखा में लगते हैं, पतझड़, उसी प्रकार पत्नी जब 2 होते हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये आप उसको झड़ के अलग नहीं रह सकते हैं। तो अब आपको उनके साथ रहना, न रहना एक दूसरी चीज़ है, लेकिन आपको कम से कम एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो आपकी पत्नी है, आपको वो उस व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए उसको। राजा का चरित्र स्वयं इस प्रकार हो, वो अन्य ऐसे ही विधान प्रस्तुत करेगा जो कि पूरे समाज को बर्बाद करे। तो इसी तरह से LGBT इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल। आई डिस्कस दिस विद वन ऑफ माय ओन संघ जॉइन, तो बोलते हैं ये तो अच्छा किया LGBT के साथ, जो भी कुछ भी किया। मजेदार बात है, LGBT का एक अखाड़ा भी इन लोगों ने बनवा दिया। जो रेप एक्यूज है वो संघी है, हाफ पैंट वाला है। तो इन संघियों को इसीलिए मना किया गया था 1980 के दशक में कि अब आप किसी भी घर में जो है नहीं रहा करो भाई, क्योंकि बहुत सारी उटपटांग खबरें आने लगी। तीनों BHU गैंग रेप के आरोपी बीजेपी IT सेल के तीनों संयोजक कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, आनंद, इन लोगों ने, और इनके साथ फोटो दिखाओ, प्राइम मिनिस्टर से लेकर सबके साथ इनके फोटो हैं, इस तरह का कैरेक्टर इनका। और वो एक और है, वो जो स्क्विंड नियॉन और इसके चेला चपाटी टाइप के IT सेलियां हैं, उनके ट्वीट देखिए, इतना घिनौने ट्वीट, इतने घिनौने, और उसी कारण उनके ऊपर खैर कोर्ट केस भी लग गया, पुलिस केस चल रहा है। खैर, तो जब ऊपर की व्यवस्था यथा राजा तथा उनकी प्रजा तथा चटवा। दूसरा कारण इसका ये है कि क्योंकि मूलतः इनका स्वभाव चरित्र इस प्रकार से संदिग्ध था, अच्छा नहीं था, तो ACYPL आपसे एप्लीकेशन तो मांगता नहीं, वो तो आपको देखता है, आपको चिन्हित करता है कौन कैसा व्यक्ति है, उस अनुसार आपको फिर बुलाता है, आपको पकाता है, आपको रियर करता है, ग्रूम करता है, फिर आपको प्रतिष्ठित कर देता है। मैं सबको पहचान देता हूँ, ये वही है व्यक्ति जो गैंगरेप का आरोपी है। वो प्राइम मिनिस्टर से लेकर उसकी और नड्डा और स्मृति ईरानी और योगी कहां तक उसकी पहुंचे। देखिए, ये गैंगरेप BHU, जहां पर BHU में ये कभी कांड नहीं होते थे, वहां गैंगरेप किया गया, उसका आरोपी है। ये देखिए, अब ये स्मृति ईरानी जी हैं, इनका कौन सा हम अच्छा चरित्र वाला माने? इनके पति कौन थे, किसकी पति, वो ऑलरेडी विवाहिता थी, क्या विवाहित पुरुष थे, राम जाने, कुछ इस प्रकार का पर्सनल लाइफ नहीं। लेकिन वो पर्सनल लाइफ तो पब्लिक में जब इस प्रकार के लोग आएंगे तो उसी प्रकार की धारा बहेगी। जब आप जिस सीरियल में काम कर रही हैं उसमें आज कोई पति, सास भी कभी बहू थी, स्मृति ईरानी का था ना, और उनमें ये बड़ी उसकी मैट्रियार्कल कैरेक्टर थी। वन शुड सी दैट
चरित्रहीनता की पराकाष्ठा उस सीरियल में 2000 में ही दिखा दी गई थी। कौन किसका कब पति है, कब क्या मित्र है, एक के बाद एक कई पति बदलते जा रहे हैं। ये देखिए, मैं एक एक करके बताता हूं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता ने किया महिला से रेप, महतारी बंधन योजना की राशि के नाम पर ले गया था, एफआईआर के बाद फरार। बलात्कारी योजना में आप देखते जाइए कैसे कैसे महिलाओं को टारगेट, ये इतने कुंठित हैं सेक्सुअली। अप्राकृतिक सेक्स और विवाहेतर संबंध बनाना अपराध नहीं। अंग्रेजों के आईपीएस की जगह मोदी सरकार लाई बीएनएस। अमित शाह ने पेश किया मसौदा जिसमें आप अप्राकृतिक सेक्स यानी आप समलैंगिक सेक्स बनाइए और किसी के पति पत्नी के साथ घूमिए, अब वो कानून के दायरे में आ गया है। तो मैं 2-3 और दिखा देता हूँ झटझट। जी डॉक्टर साहब। रिकॉग्नाइज प्रोस्टिट्यूशन एज ए प्रोफेशन, डिमांड अमृता फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी कह रही है कि वेश्यावृत्ति को एक प्रोफेशन का दर्जा दे दीजिए जल्दी से। तो ये सारे ACYPL, CIA, वोक, वेस्ट, उत्तराखंड का दिखा दो जरा, नीचे मैंने भेजा है। अंकिता भंडारी, बीजेपी विधायक ने एक दिन में 2 बार चलवाया था रिजॉर्ट पर, सबूत मिटाने के लिए। अंकिता भंडारी जो बेटी जिसको सप्लाई करने का आरोप है, उसको सप्लाई करना चाहते थे, सबूत मिटाने के लिए रिसोर्ट पर एक दिन में 2-2 बार बुलडोजर चलाकर नष्ट किया। और ये दूसरों को बोलते हैं सेक्स पे लिखता है, जैसे मुझे बोलते हैं। और ये कितने कुंठित लोग हैं। अब आप देखिए, अंकिता भंडारी के बीजेपी विधायक ने एक दिन में 2 बार चलवाया था रिसोर्ट पर बुलडोजर, गवाह ने कोर्ट में किया खुलासा। ऐसे किए गए हैं, ऐसे जघन्य अपराध। कांग्रेस में जो नैना साहनी कांड हुआ था, उस कांड को ये लोग पीछे छोड़ चुके हैं यौन अपराध में। और यौन अपराध का एक तो अभी एक इंसिडेंट हुआ था कि अंकिता भंडारी की माता रो रही थी न्याय के लिए। स्मृति ईरानी वहां से जा रही थी, उत्तराखंड में गई थी, इग्नोर करके उनको चली गई। उनसे पूछा गया अंकिता भंडारी के कांड पे, नो कमेंट। पूरा लिस्ट देखिए, एक लिस्ट बनाया गया है मोदी का परिवार। ये लिस्ट देखिए जरा, इस लिस्ट को एक बार पल में पूरा दिखा देता हूं लोगों को कि कैसे लोग, जब आप विवाह आदि नहीं करते हैं तो कितने यौन कुंठित लोगों का जमावड़ा हो जाता है। ये देखिए, पहले नंबर पे हैं कुलदीप सिंह सेंगर, पूर्व भाजपा विधायक, बलात्कार, पॉस्को एक्ट और हत्या के प्रयास इन पे। उसके बाद हैं रमेश जारकीहोली, भाजपा विधायक, यौन उत्पीड़न और बलात्कार का केस दर्ज। रामदुलार गौरव, पूर्व भाजपा विधायक, बलात्कार। पद्मराजन, भाजपा नेता, यौन शोषण। ये सब जो कानून में दर्ज हुए हैं, एफआईआर, सजा, ये सब जो हुआ है। विनोद आर्य, पुलकित आर्य, इन दोनों पे आरोप है। अंकिता भंडारी हत्याकांड। कन्हैया लाल मिश्र, भाजपा नेता, बलात्कार। चिन्मयानंद, पूर्व भाजपा सांसद, बलात्कार और शारीरिक यौन शोषण का आरोप। संदीप सिंह सैनी, पूर्व खेल मंत्री, हरियाणा सरकार, यौन उत्पीड़न का आरोप। ये सोशल मीडिया पे वायरल है। ये ब्रजभूषण सिंह, जिसपे महिला खिलाड़ियों ने, बेटियों ने आरोप लगाए, भाजपा सांसद, यौन उत्पीड़न का आरोप। और उसके बाद पुलिस ने सक्षम पटेल, भाजपा नेता, यौन उत्पीड़न, ITBHU। तो ये पूरा इनका मोदी परिवार का गुलदस्ता है। जी डॉक्टर साहब। तो असली परिवार को छोड़ के ये परिवार है, ये परिवार। जबकि इनके बड़ा भाई बोलता है कि पिता की अंत्येष्टि में नहीं गए क्योंकि वो परिवार नहीं है। पिता की अंत्येष्टि के लिए वो पुत्र नहीं जाता है, माता की अंत्येष्टि में वो कर्मकांड नहीं करता है, लेकिन इस परिवार के सब वो घूमता है। तो ऐसे ही परिवार को ACYPL, CIA और अमेरिका चाहेगा ना, किसिंजर और सोरोस, कि भारत में ऐसा ही परिवार, हम ऐसे ही परिवार के मुखिया को हजारों बाप मिल जाएंगे पर मोदी जैसा बाप ना मिलेगा। इस तरह के सारे पुत्र जगह जगह से लिख रहे हैं। तो ऐसा ही बाप प्रतिष्ठित किया, फिर वही राजा बन गया। आज हमारे ऊपर ऐसा ही व्यक्ति चढ़ के बैठ गया है।